आज इस वीडियो में बेसिकली एक्सरसाइज के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्यों रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले एक्सरसाइज इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपको एक उम्मीद रहती है कि मैं इस बीमारी से निकल सकता हूँ बाहर। वो कैसे? जैसे मंदिर जाते हैं तो एक उम्मीद आती है कि हाँ हम एक अपने नेगेटिविटी को छोड़ के आते हैं, पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। जैसे वैसे ही जैसे मस्जिद, चर्च वगैरह जहाँ पर भी जाते हैं आप, वहाँ पर अपनी नेगेटिविटी छोड़ के आते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। वैसे ही एक्सरसाइज आपके साथ, ब्रेन के साथ वैसे ही प्ले करती है बेसिकली। क्योंकि ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमने आपकी दवाइयाँ खाई, उससे रिकवर हो गए, हमने एक्सरसाइज नहीं करी। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक्सरसाइज करके ही अपने आप को फिट एंड फाइन बना लिया। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में मेरे को यही लगता है कि पेशेंट को चाहे वो दवाई से ठीक होए चाहे वो एक्सरसाइज से ठीक होए, बेसिकली हमें आराम से मतलब है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट इतनी ही है जितनी आप मेडिसिन को रिक्वायरमेंट देते हैं, या जिससे मैं बोलूं कि अगर आप उम्मीद लगाते हैं कि दवाइयां खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, वैसे ही उम्मीद आप एक्सरसाइज के लिए भी लगाएं। क्योंकि 50-50% का रेशो हमेशा रहता है। क्योंकि आधे हम बीमार अपने दिमाग से होते हैं और आधे बीमार हम शारीरिक होते हैं। अपने बीमार को उम्मीद देने के लिए, पॉजिटिविटी में लाने के लिए एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और दवाइयाँ इसलिए रिक्वायरमेंट है कि शरीर की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँ। तो ये दोनों ही चीज़ों में आपकी एक उम्मीद होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की बारे में बात कर रहा था मैं, कि आप चाहे एक्सरसाइज करें या ना करें, अंदर अपने एक उम्मीद ज़रूर रखा के रखें कि मैं इससे रिकवर हो जाऊँगा। जब आप ऐसी चीज़ें अपने माइंड में बार बार रिकॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे हम वैसे ही फिजिकल चेंजेस देखते हैं। ऐसा हम बहुत सारी स्टडीज़ में भी पढ़ चुके हैं ऐसा कि कैंसर के पेशेंट ने इतना बड़ा टाइम निकाल लिया, कैंसर के पेशेंट बहुत जल्दी ही चले गए। तो वो अपने कैंसर से घबरा रहे होते हैं, ना कि वो कैंसर की दिक्कत से। मान लीजिए एक कैंसर का पेशेंट है जिन्होंने सर्वाइवल जो है वो अपना अप्रॉक्सीमेटली पूरी एज किया, बट वो कैंसर की डेथ नहीं गए। वो गए तो किससे गए? उनका हार्ट अटैक से या किसी और रीज़न से गए। तो वहाँ पर वो कैंसर उनका कॉज नहीं बना, ठीक है। तो सेम पैटर्न ही बताने की चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास उम्मीद है ठीक होने की तो आप डेफिनेटली ठीक होंगे। अगर आपके पास नेगेटिविटी है कि मेरी इससे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि वेरिकोसील हो गया, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरे पास अब स्पर्म काउंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब तरह तरह की बातें उनकी होती हैं। बट जब जो पेशेंट उम्मीद लेकर आता है किसी भी डॉक्टर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप उम्मीद से जा रहे हैं, तो शायद आप रिकवर उस बीमारी से हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी उम्मीद के बारे में समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको लगता है वेरिकोसील या ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया से आप ग्रसित हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।